क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब जीवन में सब कुछ टूट जाए, परिवार, सहारा और उम्मीद सब कुछ खो जाए, लेकिन फिर भी विश्वास और निष्ठा आपको एक नई शुरुआत की ओर ले जाए? आज हम आपको सुनाएंगे बाइबल की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, रूथ और नाओमी की कहानी। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे दुख के बीच भी परमेश्वर नई आशा और आशीष का रास्ता खोल देता है। आप देख रहे हैं मसीह संदेश यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए बाइबल की सच्ची और जीवन बदल देने वाली कहानियां लाते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए, बिना देर किए सुनते हैं रूथ और नाओमी की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले यहूदा देश में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय एलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी नाओमी और दो बेटों के साथ अनाज की तलाश में मोआब देश चला गया। लेकिन वहां पर अचानक एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। नाओमी अकेली रह गई। केवल उसके दोनों बेटे उसके साथ थे। समय बीतता गया और दोनों बेटों ने मोआब की स्त्रियों से विवाह कर लिया। एक का नाम था ओरपा और दूसरी थी रूथ। लगभग 10 वर्ष बाद दुख की बात यह हुई कि नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। अब नाओमी पूरी तरह अकेली हो गई। केवल उसकी दोनों बहुएं उसके साथ रह गईं। तभी नाओमी ने सुना कि उसके अपने देश यहूदा में फिर से अनाज मिलने लगा है। उसने निश्चय किया कि वह वहीं लौट जाएगी। उसने अपनी बहुओं से कहा, मेरी बेटियों, तुम अपने घर लौट जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए अब कोई सहारा नहीं है। ओरपा ने बहुत रोते हुए नाओमी को विदा किया और अपने घर लौट गई। लेकिन रूथ ने नाओमी को छोड़ने से इनकार कर दिया और बड़ी दृढ़ता से कहा, जहां आप जाएंगी मैं वहां जाऊंगी। आपका देश मेरा देश होगा और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। नाओमी और रूथ दोनों बेथलेहम लौट आईं। वहां लोग नाओमी को देखकर हैरान हुए। रूथ ने अपने और नाओमी के लिए मेहनत करने का निश्चय किया। वह खेतों में बालियां बीनने लगी ताकि उनके लिए भोजन मिल सके। संयोग से रूथ जिस खेत में काम करने लगी वह बोआज का था, जो नाओमी का रिश्तेदार और एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था। बोआज ने रूथ की निष्ठा और उसकी सेवा भावना को देखा और उस पर दया दिखाई। समय के साथ बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया। परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र दिया जिसका नाम ओबेद रखा गया। ओबेद बड़ा होकर राजा दाऊद का दादा बना और दाऊद के वंश से आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। यह अद्भुत कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, यदि हम निष्ठा, प्रेम और परमेश्वर पर भरोसा रखें, तो वह हमारे जीवन को आशीषों और नई आशा से भर देता है।